आलोक भाई आप म्यूट हो। अनम्यूट करो। हेलो। Gratitude to our masters or mentors. क्लास शुरू करते हैं हम। रंजीत सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, वेलकम। तो देखा होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने केस मेहनत तो करी है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही ना सभी लोगों को? यस सर, नमस्ते सर। सर हेलो। हेलो सर सर, यस सर आवाज आ रही है सर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते। तो ये केस आवाज आ रही ना? सर हेलो, कोई बोलिए तो पता चले मुझे। जी यस सर, सर, आवाज आ रही है। आ रही है। आ रही है सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। एक सेकंड में। हेलो। सर हाँ आपकी सर, आवाज है। आ आ रही आ है। रही आवाज? रही हाँ है। सर, आ रही है। हेलो। सर आवाज आ आवाज रही क्यों नहीं आ रही है? शायद आपको ही हमारी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको। आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं? है। यस जी सर। सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा। आप लोग बोल रहे हैं कोई? यस सर, बोल रहे हैं, आपको नहीं आ हाँ रही। हाँ सभी लोग।
आपका आवाज नहीं आ रहा किसी का मुझे। एक सेकेंड है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, आवाज आई अब? यस सर। आई। हाँ, ठीक है, अब आई आवाज, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। तो ये केस देखा आप लोगों ने, ये बहुत छोटा सा केस है। तो इस केस में ना आपको हमारे पास जो रिपर्टरी थोड़ा सा उसका इशू है। तो जो हम मोबाइल वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें वो ड्रग कम रूब्रिक में है। ठीक है, तो पहले तो पेशेंट, हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए अपना अपना। तो शुरू करते हैं। हेलो, शुरू करें। हाँ, तो ये केस पहले हम देखते हैं। हाँ, माइक ऑफ करिए, अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रहा है। तो ये देखिए, ये छोटा सा केस था। ये 61 अराउंड ये मेल पेशेंट है ना। इनको इनको पार्शियल पैरालिसिस का प्रॉब्लम था और इनको वर्टिगो, चक्कर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। स्टैगरिंग गेट था, उनको चलने में लड़खड़ाते थे, वो वीकनेस बहुत ज्यादा थी, प्रोफ्यूज वीकनेस था। ठीक है, और सिर दर्द होता था और मेन प्रॉब्लम था इनका अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन। ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब यूरिन पता ही नहीं चलता था, निकल जाता था। अब इनको पेशेंट ने बोला कि चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही है, चलने में उनको लड़खड़ाहट हो रही है और एनर्जी नहीं है। ठीक है, और यूरिन अनकंट्रोल्ड है, ओकेजनली हेडेक होता है। ठीक है, और स्टैगरिंग इज सीवियर, मतलब चलने में बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हैं, तो उनको पकड़ के चलना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है। और अभी भूख भी नहीं है अच्छे से, और स्पेशली उन्होंने बताया कि मॉर्निंग में ज्यादा होता है। ठीक है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में। तो मैंने पूछा इनको, इसको लेके चिंता क्या है आपको। ठीक है, जैसे हम जनरली कंसर्न पूछते हैं ना पेशेंट का, तो पेशेंट से बोले चिंता क्या है आपको इसको लेके। तो पेशेंट ने बताया कि ये इतना एज हो गया है, इस एज में ऐसी बीमारी हो गई है, मेरे से बहुत सारे, मेरी उम्र से ज्यादा उम्र के लोग भी मेरे से अच्छे हैं। मेरे को क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे को क्या होगा आगे चल के, है ना। अब पैरालिसिस भी है और लड़खड़ाहट हो रही है, मुंह सूखा लग रहा है, ये सब आगे चल के क्या होगा, सबसे ज्यादा टेंशन ये है। और ये टेंशन है कि हाथ पैर क्यों फड़फड़ा रहे हैं मेरे को, ये क्यों ये हिल रहे हैं। ठीक है, और ये सोच सोच के मन दुखी होता है। पेशेंट ने ऐसा ही बोला था। बस इतना सा केस था। बताइए, ये बहुत छोटा सा केस है बट स्पेशल है। नमस्ते केस सर। समझे सबको? जी नमस्ते मैम। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर। हाँ, इस केस में उसका बहुत एंजाइटी दिखा। ही वॉज वेरी एंग्विश, लैमेंटिंग और बीमोनिंग, ऐसा एक रूब्रिक लगा। और एंजाइटी इनकंसोलेबल, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, और वो इतना एंग्विश था केस में कि वो मतलब उसको हेल्थ रिस्टोर होने की बहुत जरूरत लग रही थी। इसीलिए इस हिसाब से एकोनाइट रेमेडी आ रही है। सो आई विल बी विथ एकोनाइट। उसका जो वेरी गुड। रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, सिर्फ एंजाइटी नहीं है, ये एक लेवल को जाके एंग्विश है। और एंग्विश ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसे इंटरनल रेस्टलेसनेस जो है वो एंग्विश रूब्रिक ही लगेगा। और ये पता नहीं था कि एंजाइटी इनकंसोलेबल में एकोनाइट है। आपकी वजह से आज पता चल गया कि कंप्लीट डायनामिक्स में एंजाइटी इनकंसोलेबल में एकोनाइट है। सो वेरी गुड, मेरे हिसाब वेरी गुड। से लग रहा है कि एकोनाइट हो सकता है।
बहुत बढ़िया रूब्रिक लिया है, एक रूब्रिक हेलो। बहुत शानदार लिया है आपने, ठीक है। तो हाँ, इस पेशेंट में वो एक चीज और थी कि वो मतलब घर के, मैंने जब आईपीआर से पूछा ना, तो ये वो थोड़ा सा इनका ये, अरे बाप रे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा मेरा, मतलब ये सारी बातें वो पेशेंट कर रहा था। तो ये आईपीआर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है। तो इसको भी दिमाग पे रखिए आप। हाँ, आवाज नहीं आई। बोलिए। और आवाज नहीं आई? ओहो, नेट का इशू है यहाँ पे यार। अभी आई आवाज? सर आ रही है। हाँ, तो वो सुना ना आपने कि वो जो पेशेंट की क्या हालत होती थी जब इसको ट्रेम्बलिंग होता था ना, तो अरे बाप रे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे ठीक होगा, क्या होगा मेरा आगे चल के, ये सब पेशेंट करता था। बताइए और बोलिए। बोलते जाएं। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, मतलब ये पेशेंट का था ना, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, अरे बाप रे क्या हो गया, कैसे हो गया, आगे क्या होगा, है ना, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा मेरा, और ये सोच सोच के उसका मन दुखी हो जाता था। हम्म से एंजाइटी, डार्क एंजाइटी फ्यूचर हो सकता है ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये छोटे छोटे रूब्रिक तो आएंगे ही ना केस में। हम्म तो उसका हेलो। हेलो। हम्म हाँ सर, फर्स्ट टाइम उसका जो टोन सुना, तब वो ऐसे लगा कि वो एग्जैगरेट कर रहा है। बाद में फिर से रिपीटेड सुनने के बाद वो लैमेंटिंग और बीमोनिंग ऐसे लगा। हम्म हाँ, तो लिमेंटिंग वाला ना विलाप करता है। आप देखिए, मैंने लिमेंटिंग का टोन होता तो मैं डालता, है ना। तो लिमेंटिंग वाला ना ऐसे करता, अरे बाप रे क्या हो गया रे, कितने चक्कर आ रहे रे, ये जो टोन होता ना, ये लिमेंटिंग मतलब। अरे आपको हंसी आएगी इस पेशेंट का जेस्चर पोस्चर देख के, सुन के। है ना, विलाप, अरे क्या रो रहा है रे, ऐसे फील आएगा आपको। कि सर मतलब वो मुझे लेके जाओ, अभी मुझे दर्द हो रहा है। अरे सॉरी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये चक्कर चक्कर चक्कर, मतलब चक्कर में उसके ऐसे हालत होते थे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, आगे क्या होगा मेरा, ठीक है। मतलब तरह तरह की बातें करता है वो पेशेंट, है ना। ओके सर। ये ये फोन पे लिया गया था, कॉल पे लिया गया था ये पेशेंट। बताइए और। सर इसमें तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट है, ओन हेल्थ, एंजाइटी डार्क ना सबसे ज्यादा है सर, एंजाइटी सैडनेस भाटाई को भी फॉस्फोरस आ रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया। क्या रेमेडी है आपका? हम्म अच्छा सोचा है, अच्छा सोचा है सर, बढ़िया। और देखिए हेलो इसमें सर। ना, हाँ, हेलो सर। जी जी सर, सुनाइए। मैंने एंजाइटी डार्किन, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट और हेल्पलेसनेस, तो हम्म फॉस्फोरस आ रहा है सर। हम्म फॉस्फोरस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सबसे स्ट्रॉन्ग रूब्रिक एंजाइटी इनकंसोलेबल लगा। हाँ, वेरी गुड, ये तो छोड़ना ही नहीं है। और डार्क। एंजाइटी डार्क, और चलिए क्लू देता हूं मैं, सब एंजाइटी के रूब्रिक उठा लीजिए आप और भी पटरी पे चिपका दीजिए। रेमेडी अभी तक नहीं आई है, तो अब ऐसा कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमको ऐसे कई बार ऐसे रूब्रिक देखने होते हैं। नहीं है, लेकिन आर्सेनिक का फील आ रहा है इस केस आर्सेनिक में। का जी सर। कैसे? सर क्योंकि वो जो है इतना पैनिक हो जा रही है जिसे बीमारी को लेकर, वो जैसे जो है होता है आर्सेनिक पेशेंट बहुत डर जाता है, उसमें भी बहुत एंजाइटी होता है, कार्डलेस एंजाइटी होता है, फियर भी बहुत होता है, और वो बहुत रेस्टलेस होता है अपनी बीमारी को लेकर जो है, और उससे आईपीआर परेशान हो जाते हैं उसको लेकर जो है। जिस तरह से वो कर रही है कि मैं मर जाऊं, फियर अपडेट भी है उसको जो है, तो आर्सेनिक डीडी रूटा हमको लग रहा है सर, कंसोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। बट आर्सेनिक का जो एंजाइटी होता है ना, सबसे ज्यादा ये कई बार हमको ना मटीरियल मेडिका भी से भी सोचना होता है। अभी देखेंगे, है ना, अभी देखेंगे वो ड्रग की एंजाइटी कैसी होती है। चलिए, और सर Sir, एंजाइटी causticum, can we think हाइपोकॉन्ड्रिया of? कॉस्टिकम कैसे? Sir, causticum is very anxious. This इस person को एक तो physical complaints इसकी causticum की तरह है, और दूसरी ये कि बहुत ही एंग्जियस, इसमें एंजाइटी ज्यादा दिख रही है बजाय कि फिजिकल कंप्लेंट्स के, इसलिए। है ना, इवन वर्टाइगो, आप ये नहीं कह, आपको वर्टाइगो तो हमको दिखेगा नहीं ना, ये तो पेशेंट को खुद ही फील होगा, पर स्टैगरिंग गेट जो उसका था ना, वो बहुत था, उसके पेरेंट वो आईपीआर ने बताया। ओके सर पल्सिटिला ले सकते हैं, एंजाइटी कैसे? डार्क तो है, पल्सिटिला में ड्राइनेस ऑफ माउथ भी बहुत रहता है, एंड प्लस स्टैमरिंग, जो स्टैगरिंग गेट रहती है वो भी रहता है, और जिस हिसाब से वो चिल्ला के बता रहा है तो उसको एक हिसाब से अटेंशन भी चाहिए कि देखो मुझे तकलीफ हो रही है। इसका एक रूब्रिक और ले सकते हैं ना आप, मैंने बताया ना कि तरह तरह की बातें करता है वो, पता नहीं क्या हो गया, रे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये क्या है, इसको आप और दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं इस रूब्रिक को। सर कैमोमिला श्रिकिंग, कैसे? एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स। नहीं नहीं, एंजाइटी एग्जैगरेट कहाँ कर रहा है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाँ, पर हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ना वो अपीयर होगा कि पेशेंट यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है, उसको उसको मतलब हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा वैसा है, लेकिन हाँ वेरी गुड, ये डिलीरियम है, थोड़ा सा डिरेल स्टेट है ना ये। यस सर। अब डिरेल के साथ रूब्रिक जोड़िए। डिरेलमेंट के साथ रूब्रिक को आपको जोड़ देना है। एंग्विश ड्यूरिंग सर आर्सेनिक। एंग्विश आपको ना, एंग्विश का रूब्रिक आपको तब जोड़ना है जब वो आपको सामने भी दिखे, ठीक है, उसको जेस्चर पोस्चर है कि आपको लगे वाकई में बहुत तकलीफ में है, शारीरिक और मानसिक पीड़ा दोनों। delirium anxious सर वेराट्रम एल्बम, delirium anxious about delirium anxious, डिलीरियम एंसियस, ये रूब्रिक है ना, ठीक है। और पर वो ऐसा कब कह रहा है, ये भी तो सुनिए ना, ये पेशेंट ऐसा बहकी बहकी बातें कर रहा है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा डिरेल होके वो किस पॉइंट पे ऐसा कह रहा है? बाकी के जो उसके एज के वो अच्छे हैं या फिर एज के आगे है वो अच्छे हैं, और जो उसको प्रॉब्लम जा रही है, अगर वो कंपेयर कर रहा है तो थोड़ा सा जेलसी है या कंपैरिजन कर रहा है? एनवी। हाँ, एनवी जैसा है ये, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना उसकी जो करंट स्टेट है। करंट स्टेट पे ही 4-5 रूब्रिक आप लगाएंगे तो मिल जाएगा आपको रेमेडी, और वो भी कंप्लीट डायनेमिक से मिलेगा, ठीक है। अभी वो जो ऐसे अरे बाप रे चक्कर क्या हो गया रे, कैसे हो गया ये, चक्कर आ रहा है रे, ऐसे करके जो बात कर रहा है ना, ये क्या है? तो अपनी कंप्लेन को बता रही है, मतलब मैं। हाँ, तो कैसे बता रही है कंप्लेंट को? कंप्लेंट को कैसे बता रहा है? अभी आपने रूब्रिक लिया ना, उसको जोड़ना है सिर्फ, एक्सरेटिंग नहीं है। पीटी हाँ, किसी ने लिया डिलीरियम पेन फ्रॉम, है ना,
तो ये पेन से आप और एप्रोप्रिएट रूब्रिक की तरफ जाइए ना। सर डिलीरियम विद वर्टाइगो वॉयलेंट परफेक्ट ये रूब्रिक है कि नहीं? नक्स मॉस्किटा। अब नहीं बताए जो मैंने बोला, ठीक है। हाँ 3 रूब्रिक आप लोगों ने बताए। हेलो, डिलीरियम वर्टाइगो विथ हाँ लक्समोस एक्टिकल। डिलीरियम वर्टाइगो विथ और क्या? डिलीरियम डार्क इन आएगा सर क्या? वो ये नहीं कह रहा कि अरे बाप रे मेरे को क्या हो रहा है, उसको पता ही चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। बट वो चक्कर में ही तरह तरह अरे बाप रे क्या हो गया, अरे कैसे हो गया, अरे रे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना। ये तो ये जो जब आदमी को चक्कर आता है ना, तब उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो सीधा रूब्रिक आप लोगों ने ले लिया। अब और क्या रूब्रिक लेना है? अरे इसमें सीधा सीधा रूब्रिक उठाते ना तो भी केस निकल जाता थोड़ा, लेकिन हाँ एंजाइटी फ्यूचर अबाउट ये लिया आपने, और 2 रूब्रिक हुए। और तीसरा कौन सा लिया था? हेलो, उसके साथ पेशेंट के साथ देखिए, एक ये बिल्कुल क्लोज तरीका है। यदि आपको ऐसे नहीं मिलता है तो फिर आप और ब्रॉड पे जाइए, पेशेंट के साथ क्या क्या हो रहा है और पेशेंट को क्या क्या होने से एंजाइटी हो रही है। इस पेशेंट में पूरे में एंजाइटी है, ठीक है। लेकिन आपको ना ऐसा रूब्रिक जोड़ना है कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही है, उसके साथ पेशेंट को एंजाइटी है, सिंपल। अब बताइए, और पास हो गया। एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन। हाँ एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन। नहीं, उसने ऐसा कहाँ कहा कि आगे अभी ये हालत है मेरी तो आगे क्या होगा? वो बोला ना सर, मेरा उम्र तो अभी कहाँ हुआ है, 60 मेरे के ऊपर उम्र वाले को अभी कुछ नहीं हुआ है। हाँ ऐसा ऐसा फील है थोड़ा सा उसमें, एंजाइटी डाउनवर्ड जैसा लग रहा है। पर उससे भी क्लोज उसको काय का चिंता है सबसे मेन, क्योंकि ये मेटाफोरिकल रूब्रिक है। फियर ऑफ फॉलिंग, ये भी मेटाफोरिकल है। सबसे पहले जब ये सब ना मिले ना तो हमको और क्लोज जाके, क्योंकि रूब्रिक जब तक हम ढूंढेंगे नहीं रूब्रिक तब तक, देखो आप एक हमने ढूंढ लिया ना, डिलीरियम वर्टाइगो ड्यूरिंग, है ना। अब पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है उसकी? वो इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन वो चेक नहीं कर पा रहा है। हाँ सपोर्ट के वो बिना भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहा है। एक ही रूब्रिक है उसके लिए। अब ब्लैडर की क्या हालत हो गई है? ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। हेलो, यूरिन नम हो गया है, हाँ अनकंट्रोल्ड। ब्लैडर काम नहीं कर रहा, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, और पेशेंट खुद का पार्शियल क्या है, नम हो गया क्या है? पैरालिसिस। पैरालाइज हो गया है। अब आप देखो, आप रूब्रिक जोड़ लो, आप जोड़ो, आप रूब्रिक मिला। ब्लैडर पैरालिसिस है, हाँ ब्लैडर पैरालाइसिस। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर। हाँ पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर। अब इस पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर के साथ क्या हो रहा है पेशेंट को? है सर एंजाइटी पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर। एग्जैक्टली मिल गई रे जी। देखा, चेक किया, सिक्यूटा सर। सिक्यूटा ये है सिक्यूटा, है ना। तो देखिए आप,
सिक्यूटा के सारे रूब्रिक्स मैं बताता हूँ आपको। है एंजाइटी ट्रेम्बलिंग विथ, हाथ हाथ वाथ उसके लड़खड़ा रहे हैं। एंजाइटी पैरालिसिस विथ, एंजाइटी पैरालिसिस विथ ब्लैडर ऑफ, ठीक है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट आपने लिया है, ठीक है। एंजाइटी वीकनेस विथ, कितनी ज्यादा कमजोरी हो गई है, पूरे एंजाइटी के रूब्रिक, ठीक है। एंजाइटी इनकॉन्सोलेबल आपने लिया है, ठीक है। और डिलीरियम वर्टाइगो ड्यूरिंग, ठीक है। और एक रूब्रिक है टॉर पर, जहां पे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, ठीक है। मतलब शरीर में ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं बचा। तो ये है सिक्यूटा, ठीक है। और एक बार रीड कीजिए। देखिए पूरा पेशेंट एंजाइटी में है और छोटी सी कंप्लेंट, उतनी जितनी कंप्लेंट है उस पेशेंट की ना, वो सबके रूब्रिक आप एंजाइटी से जोड़ते जाएंगे। तो रूब्रिक एंजाइटी वीकनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस, उसको वीकनेस के साथ उसको चिंता है। ट्रेम्बलिंग के साथ उसको चिंता है, हाथ पैर क्यों खड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है। एंजाइटी पैरालिसिस विथ, ठीक है। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंड दिस इज द कोर ऑफ। हाँ एक रूब्रिक और देखिए, आप 2 रूब्रिक भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेडिसिन। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट सबको दिखाना, ये एंजाइटी फ्यूचर अबाउट सैडनेस विथ, देखिए यहाँ पे एक रूब्रिक एंजाइटी फ्यूचर अबाउट सैडनेस विथ। पेशेंट ये सोच सोच के ना, आगे की सोच सोच के उसका मन दुखी हो जाता है कि क्या होगा आगे। देखिए आप, मिला ये रूब्रिक, कंप्लीट में ही मिलेगा। यस सर। तो ये 2 रूब्रिक ही लगाएंगे तो 4 रेमेडी आ जाती हैं आपकी। समझाइए। एक्चुअली सिक्यूटा चाइल्डिश में होता है, उसका टोन भी वैसे नहीं लगा, इसलिए वो दिमाग में नहीं आ रहा था। 2 फेसेड होते हैं हर दवाई के, 2 से 3। एक चाइल्ड वाला होता है, एक अभी चाइल्ड की तरह हंसता है सिक्यूटा, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके सामने कोई हंस भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे पॉजिट्रॉन एक टाइम सबके लिए सब करता है, फिर एक टाइम कहता है मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपना देखना है। तो ऐसे प्रेजुडाइज नहीं होना, इसीलिए तो ये मतलब ऐसे बड़े केसेस भी आप छोटे से निकाल सकते हो रूब्रिक के थ्रू, है नहीं। थैंक यू सर। ये तो सिंपल सिक्यूटा था। सिक्यूटा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सिक्यूटा का एक केस और था, उसको ब्लैडर, उसका सॉरी गॉल ब्लैडर में स्टोन थे छोटे छोटे, ठीक है। तो उसने बहुत सीवियर पेन था, तो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया उस लेडी का। अब उस लेडी को ना इतना टेंशन, अरे बाप रे मैंने क्या कर लिया, गॉल ब्लैडर निकलवा दिया, मेरा आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा मेरा। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ये बहुत प्रोमिनेंट है सिक्यूटा में। और एंजाइटी कौन सी, डिप्रेसिव एंजाइटी। इसमें 2 तरीके की एंजाइटीज होती हैं, एक एजिटेटेड एंजाइटी होती है, एजिटेशन जिसमें होता है, एजिटेशन मतलब पेशेंट क्या समझा ना, एजिटेशन, एजिटेशन उसको घबराहट होगा, चिंता होगी, मोशन वाला जो एंजाइटी मतलब भागेगा, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया वाला। दूसरा एंजाइटी होता है डिप्रेसिव एंजाइटी, जिसमें पेशेंट डिप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या था, सैडनेस विथ, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट सैडनेस विथ। ऐसे उस पेशेंट में भी था कि आगे क्या होगा, मेरे को ये सोच सोच के मेरा मन दुखी हो जाता है, ठीक है। ये सिक्यूटा का जान है ये वाला रूब्रिक, ठीक है। और एंजाइटी सैडनेस विथ, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ठीक है। अब एक रूब्रिक है, देखो आप, बोरोइंग ट्रबल फ्रॉम द फ्यूचर, मतलब भविष्य में, जिसको हम वो डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, ये रूब्रिक है ना। तो इसको ना बोरोइंग ट्रबल फ्रॉम फ्यूचर, भविष्य में कुछ तो परेशानी होगी, कुछ तो गड़बड़ होगा, कैसे होगा, मतलब इसको फ्यूचर,
पास्ट का जो इसको ना सिर्फ जैसे नेट्रम्यूर पेशेंट है, उसको ना पीछे का दिखता है, सिर्फ पास्ट पर डूबा रहता है। ये पेशेंट फ्यूचर में डूबा रहता है, नॉट पास्ट नॉट प्रेजेंट, ओनली फ्यूचर में डूबा रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के भविष्य में, है ना। तो एक टाइम के लिए कभी ये जो सिक्यूटा है, सॉफ्ट, जेंटल, माइल्ड, नेवर एंग्री, उसने उसका गॉल ब्लैडर निकाल भी दिया डॉक्टर का, तो उसको गुस्सा नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है, तो सिक्यूटा का एक डिफरेंट शेड ये भी है, और उसको इस तरीके का एंजाइटी होता है। और सबसे ज्यादा यही कि उसको आगे क्या होगा। ठीक है, एजिटेशनल एंजाइटी से ज्यादा उसको डिप्रेसिव एंजाइटी ज्यादा होती है। तो ये सिक्यूटा का केस था। ठीक है, समझाना, ये छोटा सा आइडिया था मुझे सिक्यूटा के बारे में, तो मैंने शेयर किया। हेलो, कोई डाउट इसमें, कोई उसमें जो रूब्रिक थे? सर बहुत अच्छा है। हाँ, सर पैरालिसिस लेना है क्या? पैरालिसिस के साथ एंजाइटी ले लो ना आप, उसको चिंता का ये रेमेडी है। सिक्यूटा रेमेडी ही है एंजाइटी की। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, जहां पर लगे कि पेशेंट ना भविष्य का सोच के डिप्रेस हो गया है, सिक्यूटा। टीवी बंद। यस सर। यार 2-4 घंटे हो गए। हाँ, 2-4 घंटे हो तो गए। हेलो सर। कौन? हाँ, हेलो। ये सर सिक्यूटा फ्रिवोलिस में भी होता है? ट्रिबुलस, जैसे आपने ये जैसा। हाँ, 4 घंटे हो गए। ट्रिबुलस में नहीं है। हेलो, कौन हाँ 4 घंटा का टीवी चालू है? किस बच्चे का टीवी चालू? क्या पता सर, किसी का थोड़ा सविता माइक मैम ऑफ कर लीजिए। सर है ना? मैंने क्वेश्चन अभी पूछा है सर को ही पूछा है मैंने, मेरा हाँ, नहीं हाँ, है, वो दूसरा का आ रहा है। कौन है टीवी चालू करके बैठा है? पता नहीं सर। सर वो शिवम मेरे को शिवम साहू। क्वेश्चन पूछ। हाँ हाँ, सर, जो दूसरी केस बताई आपने, जो गॉल ब्लैडर का वो निकाल दिया, तो पहले जब उसको पता था कि स्टोन है वो निकालना पड़ता अपने को, तो उसके बाद भी एंजाइटी आती है उसको? उसके पता तो बाद है। काय की एंजाइटी आई? अब नहीं समझे? अरे गॉल ब्लैडर निकल गया, मेरा क्या होगा, समझा ना? ये क्या होगा, इस बॉडी का क्या होगा, भविष्य क्या होगा मेरा बगैर गॉल ब्लैडर के। और ये सोच सोच के बंदा डिप्रेस हो जाता है। नेट्रम ठीक है, में भी तो वही होता है। कौन सा? आलोक सर, हाँ, नेट्रम में भी वही रूब्रिक है, ऑब्जर्व्ड व्हाट हैपेंड टू मी। नेट्रम में भी है ना, वही ऑब्जर्व रहता है, क्या मेरा क्या होगा। हाँ, नहीं क्या बोला ना, होगा। फ्यूचर के लिए सिक्यूटा ठीक है, होगा। यहाँ पे एंजाइटी के साथ सैडनेस है, एंजाइटी है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब रहती है, मेरा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एंजाइटी है, मेरी हेल्थ का क्या होगा, विथ सैडनेस। आप देखो ना, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, सैडनेस विथ, उसमें कितनी दवाइयां हैं। और एंजाइटी मैंने बताया ना कि नेट्रम्यूर ना पास्ट पर डूबा रहता है। ठीक है, पास्ट पे ज्यादा सोचता है, जैसे कि वो पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस पे ज्यादा सोचता है। जब और आप थीम पे पढ़ेंगे ना इसकी, सिक्यूटा की, तो इसमें इनिशियली एक्साइटेबल, ठीक है, ब्रेन फैग, आखिरी में ये इंडिफरेंस तक चला जाता है। सैडनेस लैंड अप इनटू द इंडिफरेंस। सब मेडिसिन का लगेगा कि हमको बहुत क्लोज है, पर देखिए आप, एंजाइटी अकेली रेमेडी है पैरालिसिस के साथ, एंजाइटी पैरालिसिस में। तो ये मैंने बताया ना कि एंजाइटी की रेमेडी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंजाइटी, और एंजाइटी कब के लिए होती है? भविष्य के लिए होती है, आगे क्या होगा मेरा, है कि नहीं? हेलो सर जी, थैंक यू सर। सर एक पेशेंट है, उसके बीवी को ILD डिसीज था, तो वो सब सफरिंग उसने देखा है, O2 लगाना, इंडोर करना, बार बार एडमिशन। तो उसे क्या सोच आती है, मेरा भी फ्यूचर वैसे ही होगा क्या, मेरा भी अंत मेरे बीवी के जैसे ही होगा क्या? इसको ये रूब्रिक लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं,
वो तो उसका वो इम्प्रेशन हो गया ना, उसका एंजाइटी फ्यूचर अबाउट तो है, लेकिन वो इम्प्रेशन के साथ में है, उसके साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी कहीं वैसा ना हो। इनको भी वही डायग्नोस हुआ है, क्या? ILD। हाँ हाँ, तो ये जरूरी नहीं है ना कि मेरा वैसे ही हो पेशेंट भी। जाते, सुपरस्टिशियस भी है। ओके सर, थैंक यू। और कोई? और कुछ? आपने इस केस में डेलिरियम लिया था, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि डेलिरियम कब लेना है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस कब लेना है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ये हो गया है ना, जैसे कि एक छोटा सा इधर पिंपल हो गया, अरे कहीं कैंसर तो नहीं है, अब उस कहीं कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है, इधर से उधर वो भागने लगता है, छोटी सी समस्या को बड़ा समझने लगता है, ठीक है, बड़ा सोच सोच के उसको एंजाइटी होने लगती है। मतलब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये एंजाइटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसीज, ठीक है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब एक एंजाइटी इतनी की कैंसर है तो एंजाइटी होना नेचुरल है, बट हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ना, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब कि उसका जो एंजाइटी है, कुछ उसके जो कारण है, एंजाइटी कारण तो इतना छोटा सा है लेकिन एंजाइटी उसकी बड़ी बड़ी है। यहाँ पे जो डिलीरियम भ्रम वो हो रहा है, डिलीरियम, हाँ रोग भ्रम। हाँ, वो जैसे उसमें है ना कैलकेरिया कार्ब, तो वो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर डर जाता है, इसीलिए वो उसको एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल में जाता हो, ठीक है। अभी सबकी सबसे ज्यादा आप देखो कोरोना की जो स्टेट थी ना, कितना ज्यादा एंजाइटी फैला हुआ था, एंजाइटी प्रिवेल्ड ओवर एवरी माइंड में, इतना ज्यादा मतलब जैसे क्लाउड, जैसे हवा रहती है ना, ऐसे फैला हुआ था। तो इतने सारे पेशेंट आए मेरे पास कैलकेरिया के कि मतलब वो जो टाइम था उसने एंजाइटी इतना ज्यादा प्रिवेल करके रखा था कि सबको एंजाइटी भर गई थी। फिर थोड़ा सा कुछ होए, अरे ये कहीं कोरोना तो नहीं है ना, नाक से स्मेल चली गई, कहीं कोरोना तो नहीं है, ऐसे करके, और फिर वो सोच सोच करके उस लोगों को एंजाइटी, फिर वो विशियस साइकिल चलती है ना। डिलीरियम ये वर्टाइगो लिया था, तो वर्टाइगो जब उसको चक्कर आते थे ना, तब वो उसका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था, बहकी बहकी बातें, मतलब कुछ भी बातें करना। जैसे कुछ एक पेशेंट था डिलीरियम पेन फ्रॉम, तो ये अच्छा रूब्रिक था, तो डिलीरियम पेन फ्रॉम मतलब एक पेशेंट मेरे पास था फिस्टुला का, तो उसका IPR बताता था कि भैया ये जब इसको दर्द होता है ना तो इतना तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है, अरे बाप रे क्या हो गया रे, कैसे हो गया रे, ये दिस इज डिलीरियम पेन फ्रॉम, थोड़ा डिरेल हो जाना, ट्रैक से बाहर हो जाना, है ना। ओके सर, थैंक यू। सर ये और कोई? लेमेंटिंग जैसा भी लगता है ना, अभी आपने जो एग्जांपल बताया वो लेमेंटिंग ये जैसा भी लगता है। लेमेंटिंग है, यही है लेमेंटिंग टोन। अरे बाप रे, बिल्कुल, इसीलिए उसको ना स्ट्रोमोनियम दिया था, याद होगा आपको, फिस्टुला केस था, वो ऐसे ही रोती थी, अरे बाप रे क्या बताऊं भैया कितनी तकलीफ है, ये है लेमेंटिंग। और सर खींच के क्या बोलती है ना। मेडिसिन है? सर क्या मेडिसिन है? सिक्यूटा दिया था ना इसको, सिक्यूटा 30 से ही उसका ब्लैडर का कंट्रोल आ गया था। अच्छा। देखो कितना बढ़िया रूब्रिक है सिक्यूटा में, मतलब ब्लैडर पैरालाइज्ड हो गया है, ठीक है, मतलब यूरिन कंट्रोल से बाहर हो गया, तो एंजाइटी ब्लैडर पैरालिसिस विथ अकेली सिक्यूटा है। सर डेलीरियम और लैमेंटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? पेशेंट आएगा तो कैसे हमें उसे देखना पड़ेगा कि लैमेंट कर रहा है या डेलीरियम? लिमेंटिंग का टोन देखो आप, ये डिलीरियम के साथ लिमेंटिंग था, वो जो मैंने बताया ना, अरे बाप रे क्या हो गया, कितना दर्द है, कैसे ठीक होगा, ये है ना, तो ये अरे बाप रे, अरे बट अरे, और ये जो बातें करते हैं तो ये सिंपल।
अब ये उसमें ना, अरे रे रे, क्या हो गया, आई बाबा आई यू ऐसा करके जो, तो ये सिंपल डिलेरियम है। और जो लिमेंटिंग कितना दर्द है रे, ये जो खींच खींच के खींचना जिसको बोलते हैं ना, ये डिलेरियम विद लिमेंटिंग है। तो सर ऐसे में दोनों रूब्रिक साथ में ले सकते हैं फिर? ले सकते हैं ना, हाँ ले सकते हैं। डिलेरियम पेन और फ्रॉम लिमेंटिंग पेन फ्रॉम पेन लिमेंटिंग अकेला, लिमेंटिंग सिकनेस अबाउट। साथ में सर ये तो फिर दोनों आ जा रहे हैं ना, अगर इस तरह का पेशेंट कर रहा है तो। हाँ हाँ लेंगे ना, आप दोनों रूब्रिक लीजिए। ओके चलिए, थैंक यू सर। और ठीक है, शॉर्ट जर्नी बताओगे सर ये प्लीज? कौन सा का शॉर्ट जर्नी मतलब ये ना फील किए। वही अभी एक्चुअली मुझे बहुत आइडिया नहीं है सिक्यूटा का, ये थोड़ा बहुत मैंने ढूंढा था उसको। तो सिक्यूटा ना ये चाइल्डिश से लेके, ठीक है, एक टाइम पे चाइल्डिश रहता है, वही मैंने बताया अभी कि वो अब अपने किसी ने कहा था कि चाइल्ड जैसा रिमेडी है। तो ये थोड़ा सा मतलब इरेशनल चाइल्डिश ब्रेन का रिमेडी है, ठीक है। वो किसी भी छोटी छोटी बातों पे हंसता रहता है और बच्चों जैसे हंसता है, ठीक है, किसी को भी देख के हंसता है। एक टाइम ऐसा आता है इसका कि वो दूसरा कोई हंसे तो इसको गुस्सा आता है, उसको हंसना पसंद नहीं आता उसको, ठीक है। तो बहुत आइडिया नहीं है मुझे इस रेमेडी के बारे में, तो ये रूब्रिक से मैंने दिया था और लिटरेचर भी कम है इसका, ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैंने दिया था इसको, ठीक है। तो ये मुझे हेड इंजरी का रेमेडी के बाद यूज करते थे हम लोग। हाँ हेड इंजरी, तो ये ब्रेन फैग का रेमेडी है, हेड इंजरी, ठीक है। और ब्रेन फैग उसका मेंटल लेवल पे होता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो नेट्रम सल्फ जैसे सिक्यूटा कंफ्यूजन का रेमेडी है, जब नेट्रम सल्फ और ये सिक्यूटा आर्निका, ये हेड इंजरी की बहुत अच्छी रेमेडीज है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया सिक्यूटा, नहीं तो चाइल्डिशनेस एक ही दिमाग में बैठा था। नहीं एक कोई भी रेमेडी एक से नहीं रहती ना सर हर रिमेडी की अलग अलग फेसेट अलग होती अलग है, पेशेंट्स हैं, है ना। और हाँ उसमें अब ऐसा नहीं कैमोमिला कि का हम प्रिजुडाइज्ड हो जाए, लेकिन यही है कि कभी कभी सर लगता कि ये है, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन थोड़ी सी लगती है, अगर इसलिए ना, आपके रूब्रिक क्लियर नहीं है तो। हाँ रूब्रिक, इसीलिए तो रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और केस देखो, छोटा सा केस है बट 5 6 7 रूब्रिक लगाए तो आपका रिमेडी आ गया, ठीक है। तो इन छोटे छोटे केसेस में ना आप फील छोड़ दीजिए, छोटे केसेस में रूब्रिक वो टू दी पॉइंट आपको ले जाएंगे, बड़े केसेस में आप उसमें भी रूब्रिक सर छूट भी गए अगर ना। मोबाइल का अगर सिंथेसिस निकालो तो बहुत सारे रूब्रिक मिलते नहीं है सर। हाँ अभी सिंथेसिस में मैंने रिपर्टराइज किया था तो बहुत सारे रूब्रिक नहीं मिले मुझे। नहीं मिले सर, आपने जो मुझे 3 4 रूब्रिक डाली तो कुछ मेडिसिनल, आपने कुछ दिया तो मेडिसिनल, क्योंकि उसमें क्या हाँ है आपने रिपर्टरी आपने चेंज करके लिया फिर। तो ये सब आपको करना है ना, इसीलिए तो मैंने केस डाला, ये सब आपको करना है। सर आपने हेलो बहुत सर। अच्छा किया। जी मैम। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई सर मैं सॉरी अब थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, थोड़ा सिकुटा के बारे में बताएंगे, व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस रेमेडी, लाइक इसका ना, कैसे इसका मेन एसेंस है एंजाइटी। वो भी एंजाइटी किस तरीके का, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट में देखिए बहुत सारी रेमेडी है, लेकिन जब आप एंजाइटी फ्यूचर के साथ ना सैडनेस लगा देते हैं आप, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट सैडनेस विद सैडनेस, तो देखिए आप ओल्ड जो सिंथेसिस है ना, ओल्ड रिपर्टरीज है उसमें, सॉरी कंप्लीट डायनेमिक्स है, शायद 7 रेमेडीज है। तो ये जो सिक्यूटा है ना आगे को लेकर डूबा रहता है, और साथ में ना डिप्रेसिव एंजाइटीज है,
है ना। तो जो मतलब जो डिप्रेस करे, इसीलिए पेशेंट के साथ सैड होता है। अब एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल में जाता ना, तो ये जो पेशेंट है वो फिर सिक्यूटा नहीं बनता, क्योंकि वो एजिटेशनल एंजाइटी में चला जाता है। और जो सिक्यूटा का एंजाइटी होता है वो डिप्रेसिव एंजाइटी होता है। ठीक है, तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट फीलिंग रहेगी उसमें। सैडनेस विद मन दुखी हो जाता है डॉक्टर साहब, आएगा सोच ठीक सोच है। के। सर मैं ना मोबाइल सिंथेसिस निकाली थी, उसमें ना मैं रूब्रिक निकाली थी, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल वो जोन दिया है सर। हाँ, वो किसमें मोबाइल का सिंथेसिस निकाली थी। हाँ, इसीलिए ना आपको अलग अलग इसलिए मैं रिमेडी वो कंफ्यूज हो गई सर। ये तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट विद सैडनेस में देख रही थी, लेकिन मुझे हाँ ऐसा लगा कि इसमें तो है ही नहीं। ये सिंगल रिमेडी और भी 2-3 क्लब की मैं फ्यूचर का लिया और फिर हेल्थ का लिया, उसके बाद देखिए, जो आप वो पुराना जो सिंथेसिस है ना, पुराना सिंथेसिस उसमें सल्फर, सिंगल सल्फर है। ठीक है, इसके साथ में सिक्यूटा 3 मार्क में है, सॉरी 5 मार्क में, सल्फर 3 मार्क में, डायनेमिक्स में सर, कंप्लीट डायनेमिक्स में नेट्रम कार्ब है, क्लेमेटिस है, सेंक्रेस है। और जब 2 लगाते हैं तो सिर्फ 4 रेमेडी ही आती हैं। एक रूब्रिक है, देखिए आप, एंजाइटी वीकनेस विथ, ये बहुत अच्छे रूब्रिक है, बहुत काम आएंगे। एंजाइटी वीकनेस विथ सर। हाँ, एंजाइटी वीकनेस विथ में 64, सॉरी ये वाला एक रूब्रिक है, एंजाइटी ट्रेम्बलिंग। ब्लैडर वाला में तो अकेले ही है ना। एंजाइटी ट्रेम्बलिंग विथ देखा किसी ने? इसमें 62, सॉरी, पैरालिसिस वीकनेस, डिलीरियम वर्टाइगो, तो ये रूब्रिक, आप रूब्रिक से भी जाते तो आपका रिमेडी आता। तो ये कई बार ना हमको छोटे छोटे केसेस ना ऐसे रूब्रिक के थ्रू हमको हैंडल करना आना चाहिए, लेकिन रूब्रिक बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, पेशेंट को समझिए कि वो काय का एंजाइटी कर रहा है। तो हमारे पास रूब्रिक है, वो रूब्रिक हम कब यूज करेंगे? ऐसे केसेस में। अब आप देखिए, एंजाइटी पैरालिसिस ब्लैडर विथ है कि नहीं, इसका यूरिन अनकंट्रोल्ड है, उसको लेके टेंशन में है। तो अकेली है सिक्यूटा उसमें। सर हम ये अप्रोच कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे कई केसेस में जैसे हम कॉन्कोमिटेंट अप्रोच से जाते हैं, कई में हम हाँ, थीम पे जाते हैं, जैसे पायल मैम तो सिखाते ये हैं है वैसे ना, मैं हाँ, तो ये हाँ आपका केस आपने कैसा लिया है उस पर डिपेंड करेगा। केस कितना है उस पर डिपेंड करेगा, केस की एक्यूट सीवियरनेस, क्रॉनिकनेस, वो उस पर डिपेंड करेगा। अब यदि कोई एक्यूट केस है ना, तो आपको ज्यादा तामझाम संभालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं पूछने का है, एक्यूट में उसका सिचुएशन कैसा है। ठीक है, और फिर यदि क्रॉनिक केस है, जैसे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट करना है, तो आप पूरा समझिए केस को। कई बार वो छोटे में ही पूरा दिख जाता है, कई बार वो छोटे में पूरा नहीं दिखता, तो आपको पूरा केस लेना है। अब जैसे ये छोटा सा केस था, इसमें फुल एंजाइटी थी, तो कुछ जिनको मटेरिया मेडिका अच्छे से पता होगा ना, जिनको अभी इसका डेप्थ पता होगा, तो वो सीधा सिक्यूटा देते, सिक्यूटा, क्योंकि वो फील आ जाता है ना कि ये बंदे को किस तरीके का टेंशन है। तो जब हम महारत हासिल कर लेंगे इतना, तो रिपटरी अपने आप चलती है कि नहीं? सर कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट हुआ सर पेशेंट को? पेशेंट का वो जो ब्लैडर कंट्रोल था ना, वो तो दूसरे दिन ही आ गया,
ठीक है, वो ओके गेट वेट सब सेटल हो गया। हाँ, पैरालिसिस पार्शियल वीकनेस वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, तो केस तो चल रहा है अभी। फिर भी सर अगर 40, 50, 60% भी अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सर, बहुत है ना। हाँ, पैरालिसिस जैसे केसेस में क्योंकि ऐसे तो एलोपैथिक में कुछ इसका ट्रीटमेंट है नहीं इनके पास। एग्जैक्टली। तो ये तो होम्योपैथी हमारा में जो हमारे पास इतना तो हम ऑप्शंस हैं। इम्प्रूव करके ऑलरेडी देते हैं। हम्म। तो तो सर अपनी ऐसे अपन केसेस मैं में बताऊं आपको ना। जब हाँ जी अभी मैम। जैसे इस तरह के केसेस में थोड़ा अक्यूट निकाल कर आप कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं या इसी किसी क्यूटा के ऊपर ही चल रहा है अभी पेशेंट? नहीं है मैम, अभी जरूरत नहीं है, अभी, क्योंकि पेशेंट का जो है ना, अभी वही तो पेशेंट है ना हमारे पास, वही पेशेंट फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए आएगा ही नहीं वो, मतलब उसकी यही तकलीफ है, वो ठीक हो गया। हाँ, हाँ, जो रिकरेंस किसी डेविएशन चीज हुई का, है, एग्जैक्टली किसी चीज हेल्थ का में जो रिकरेंस यदि, डेविएशन हुई है उसको करेक्ट कर दिया हाँ सिक्यूटा ने। हाँ ओके। बिल्कुल। सर अब यदि सर फिर रिकरेंसी आ रहा रिपिटेशन है आप उसका, कैसे करते हैं? हाँ, जो हम लोग मैनेजमेंट जो होता है यानी कि मेडिसिनल जो हमें ये पोटेंसी का उसका मैनेजमेंट कैसे होता है सर? फिर इस सब चीज पोटेंसी ना, ऐसे केसेस में देखिए स्किन के केसेस में मैंने 6 दिया है, ठीक है। अब ये है ना, लेकिन एज भी आपको देखनी होती है, एज। अब यदि बहुत ज्यादा इंटेंस पेन है तो फिर आपको एज नहीं देखना है, आपको पोटेंसी देखनी है, ठीक है। सॉरी, आपको पोटेंसी हायर, एज ज्यादा है तो, लेकिन ज्यादा है, लेकिन सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, आप तो 1 MB देखते हैं इंटेंसिटी। भी मैं आपको बताऊं, किस डॉक्टर और ने, किसने और स्किन के मैट केसेस में सर आपने बोला कि 6, तो ऑल टाइम 6 ही 6 चलेगा क्या? उसको फिर कैसे चलाएंगे सर नहीं अगर आगे आ रहे हैं? में सर आती क्लियर है नहीं आ रहा तो कुछ। इट इज बाउंड टू एक्ट, ये काम करने के लिए तैयार है, उसको काम करना ही है, ठीक है। तो कई तरीके के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं आपको। अभी मैंने एक सोरियासिस, होल बॉडी सोरियासिस, 10 साल पुराना सोरियासिस, उसको मैंने एक रेमेडी दिया, साफ हो गया, टोटल साफ हो गया। फिर लेकिन वापस आ गया, वापस आने के बाद भी रेमेडी ने फिर काम नहीं किया। मैंने उसको 30 दिया, 30 को वाटर डोज में दिया, उसको 200 भी दिया, फिर उसने काम नहीं किया। इससे क्या पता चलता है? कि अभी उसकी स्टेट चेंज हो गई। रेमेडीज पार्शियल, तो वही, अच्छा ओके, रेमेडी इज पार्शियल, ठीक है। आपको वापस नॉट अप टू मिनिमम। टोटलिटी लेनी है। और जैसे ही टोटलिटी मैंने मिला के दिया, एक सिंगल डोज 6 का, मैंने वही बोला, 6 इज ऑल्सो इनफ, 30 इज ऑल्सो इनफ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ केस, एनी काइंड, ठीक है। बट सही होना चाहिए, दवाई सही होना चाहिए। कभी कभी होता है सर, पेशेंट एक्चुअली या तो हमें उतनी नॉलेज नहीं है या तो पेशेंट हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं, तो कहीं कहीं आप पेशेंट का फेलियर तो होते हैं। पेशेंट ही रहेगा ना, उसको क्या पता क्या देना है, ये हमको सीखना है। हमको कभी ये नहीं कहना है, ये हम पहले कब कहते थे, माइंड मेथड में रियल बताऊं, मैं जब माइंड मेथड में प्रैक्टिस नहीं करता था तो आई वॉज यूज टू ब्लेम कि पेशेंट, अरे कैसा है पेशेंट, ऐसा है वैसा है। देखो, आप पेशेंट नहीं आके बात कर रहा है तो भी वो पेशेंट है, बहुत सारी बात कर रहा है तो भी पेशेंट है बिल्कुल सर, है ना। लेकिन तो ये वही है हमको, कि हमें नॉलेज एक्चुअली कम है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज मिला ही नहीं, मैं कुछ और हाँ ढूंढ ये रही हूँ और वो मुझे कुछ और मिल रहा है, तो वहां है पे ना। हमारी खुद की हाँ, लैकिंग है शायद। खुद की लैकिंग है, खुद की लैकिंग है। और ये नहीं समझना है कि ये आपका लैकिंग है, इसका मतलब दूसरे लोगों के पास लैकिंग नहीं है। रियल बताऊं, अभी जो मास्टर कहलाते हैं, मास्टर, दे आर ऑल्सो फेल टू ट्रीट मैनी पेशेंट, ठीक है। बट दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम, ठीक है। हर व्यक्ति, इवन डॉक्टर शंकरन सर भी अभी भी अपनी जो फेलुअर्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो इतना बड़ा साइंस है ना, आप एक ही ट्रैक से सारे पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकते, यू हैव टू चूज डिफरेंट पाथ, ठीक है। तब जाके आपका सक्सेस हो पाएंगे। हर बार आप माइंड मेथड से
पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। अभी आप मैं बताऊं, एक बच्चे को ना सीवियर जबरदस्त, लास्ट टाइम शायद मैंने बताया था, ब्रोंकाइटिस 1 महीने से खांस रहा है। लीजेंडरी टुडेज टाइम दे कॉल्ड एज अ लीजेंडरी डॉक्टर, बट फेल। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो उनको नॉलेज की कमी है। नॉलेज, दे हैव नॉलेज, बट कहाँ पे क्या एक्वायर करना है, कहाँ रिक्वायर है, कहाँ क्या अप्लाई करना है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है आपका। ठीक है, उसमें थक भी गए मुझे उसको एक डॉक्टर चीज दे दे और के लगा, दवाई, नहीं तो वो क्यों क्या कर रहे थे, वो माइंड को पकड़ रहे थे हर बार। तो कई बार क्या होता है ना, हम छोटी सी विंडो से पूरा ब्रह्मांड तो नहीं देख सकते ना। कभी कभी फिजिकल भी लेते हैं सर, जनरल भी लेकर भी काम होता है। एग्जैक्टली आप, यू वुडंट बिलीव, जस्ट आई गेव 1 डोज मेडिसिन ऑन ऑन हिज कफिंग, स्टाइल ऑफ कफ। एक ही डोज से उसका नेक्स्ट डे 50% ब्रोंकाइटिस खत्म, थर्ड डे खत्म, टोटल खांसी खत्म, थर्ड डे। आप ढूंढते रहो माइंड। तो माइंड में कई बार क्या होता है, हम गुम जाते हैं, मतलब क्या एक्चुअलिटी है क्या नहीं पता ना। सर तो साथ में हमें थोड़ा अगर कहीं फिजिकल दिखे तो उसे भी कंफर्म करना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को एलिमिनेट मत करिए, जो आपका है आपके पास रखिए, फिजिकल, मेंटल, पर्टिकुलर, सब कुछ। हाँ, जितना अपने से हो सके उतनी सारी चीजें तो हाँ, अपन जितना आप एक्वायर, लोग मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ इतनी सारी चीजें मटीरिया मेडिका में है जो रिपर्टरी में नहीं है, और ऐसी सर कितनी सारी चीज वो है। तो सोल है सर, मटेरिया मेडिका तो सोल है होम्योपैथी का, उसको तो इसके फिर बावजूद भी हमारे पास ये जो टूल है ना, कौन सा, जो रिपर्टरी का टूल है, इतना बेस्ट है कि हमारे पास मटीरिया मेडिका नहीं भी है तो हम इस टूल से जा सकते हैं। लेकिन मटीरिया मेडिका में आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कहाँ लिखा है ये, है अब कि नहीं। उतना सर लेकिन बहुत मास ये अमाउंट तुरंत में। बता देता है, ये तुरंत बता देता है। जी देखा जी, आपने कोई वो बच्चे जो रोने वाला शॉर्टकट में सारी चीजें आ जाती है सर। आज, लेकिन हमको ढूंढना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट है। ढूंढना कब क्या लगाना है। तो ड्रोसेरा की खांसी बहुत पिक्यूलियर होती है, लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, तो ये कुछ पिक्यूलियरिटी है ना, इसलिए वो जो क्लासिकल वाले हैं उनको नहीं पूछना माइंड वॉर, मतलब देखते भी नहीं है। थोड़ा बहुत सुन लिए कि अरे कई लोग कफ सुन के दवाई देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग फेल नहीं होते, वो लोग भी फेल होते हैं। तो जब ये सब हम कंबाइन कर लेंगे ना, तो हमारे फेल्यूर और कम हो जाएंगे। जहां माइंड भी लगा लिया, फिजिकल भी लगा लिया, और पर्टिकुलर भी लगा लिया। ये आप यकीन नहीं करेंगे, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर 3 बार ऑपरेट हो चुका वो पेशेंट, 4 बार डायरेक्ट हो चुका, और अभी भी जाके वो एडमिट हुआ था। ठीक है, तो वहां पे किसी ने मेरे पास भेज दिया कि इधर चले जाओ, शायद इधर ठीक हो जाए। तो मैंने उस टाइम पे तो माइंड जानते नहीं थे हम, उसकी टोटलिटी मिलाई, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का नहीं रूब्रिक लिया, यूरिन होता कैसे है, ऐसे करके रस्टॉक्स आई थी, फिर रस्टॉक्स दिया, 1 हफ्ते TDS, और एक बार तो उसका ब्लैडर फुल हो गया था, ये कैथेटराइज करना पड़ा, फिर भी वो लगा रहा पेशेंट, तो मैं भी लगा रहा। 3 महीने में उसका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर खत्म, रस्टॉक्स और कॉस्टिकम, और लास्ट मेडिसिन थी स्प्रेइंग यूरिनेशन में कोई रेमेडी है, अकेली सिंगल रेमेडी, स्प्रेइंग यूरिनेशन। पेशेंट ने बोला फुहारे जैसे निकलता है। तो उसके बाद आज 4 साल हो गया, उसको ब्लैडर वो स्ट्रक्चर नहीं बना। तो रेमेडी काम करती है हमारी, कहीं से भी जाओ आप। पर वही है, आपको क्या लेना है, कितनी इंटेंसिटी, उस प्रीडोमिनेंसी कितनी है उसकी, परसिस्टेंस कितनी है, वो सब देखना पड़ेगा आपको, माइंड में लेवल पे और फिजिकल लेवल पे दोनों। पिक्यूलियर मोडिलिटीज बहुत काम करती हैं, कॉन्कोमिटेंट बहुत काम करता है। ठीक है, यस सर। और कोई? और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो, बाइंड करें? क्लियर है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू सर। और डीप स्टडी करेंगे, थैंक यू सिक्योटा सर, लर्न थैंक यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए।
गुड नाइट सर टू ऑल, बहुत अच्छा थैंक यू, कराया। हाँ, थैंक यू सो मच सिक्योटा पढ़ाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। लॉट सर।